महाराज, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। बंद करो, उसका इलाज जी करो। महाराज। महाराज, हानशेन को चिकित्सालय भेज दिया गया है। वो बुरी तरह घायल है। मुझे बताओ, हत्या क्यों हुई? आज कक्ष में सैनिकों का एक दल बाहर क्यों भागा? जब रानी ने खेल को खेला तब तुम्हारे रक्षक क्या कर रहे थे? जहां तक मुझे पता है वो हुयायांग महल के रक्षक है। वो महारानी की रक्षा के लिए आए थे। हत्यारे का कुछ पता चला? मैं उसकी जांच कर रहा हूं। महल की रखवाली में इतनी लापरवाही! हत्यारे ने लोगों को मारने का साहस किया। महाराज, शांत हो जाइए। मैं इस मामले की जांच करूंगा, फिर आपको सूचना दूंगा। ली जाऊं, तुमने रानी ली को चोट इसलिए पहुंचाई क्योंकि तुम्हें लगा वो हमें मारना चाहती थी। उस वक्त हम जानना चाहते हैं आपसे, क्योंकि हम आप पर विश्वास करते हैं। जो भी आपके मन में है कहिए हमसे। कक्ष में बहुत ज्यादा अराजकता फैल गई है। अचानक महारानी ली आपकी ओर तलवार लेकर बढ़ी। मुझे लगा कि वो आपकी हत्या करना चाहती है, इसलिए मैं उन्हें रोकने के लिए बढ़ा। लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानता हूं, अगर उन्होंने तलवार नहीं फेंकी होती तो हो सकता है कि वो हत्यारा आपको मारने में कामयाब होता। इसका परिणाम भयानक होता। मुझे लगता है कि महारानी युद्ध कला और तलवारबाजी में कुशल है। उनके पास मौका भी और समय भी था। अगर वो चाहती तो वो बड़े आराम से आपकी हत्या कर सकती थी। आज कक्ष सैनिकों से भरा है और आपकी हत्या करना, वो भी सैनिकों के बीच, ये उनके लिए बिल्कुल अनुचित होता। उपस्त्रीचु, आज आपने बहुत ही बढ़िया नाटक खेला। मिंदाई, मैं तो डर ही गई थी कि आप ऐसा कैसे कह सकती हो। यही सोच रही थी मैं। आपने उम्मीद नहीं की थी ना कि हानशेन भाग जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने? मैं समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि उपस्त्री ली महाराज की हत्या करने जा रही थी। उपस्त्री मिंदाई, आप एक बुद्धिमान महिला है और उपस्त्री ली की करीबी भी। तो क्या आप जानती है कि वो महामहिम की हत्या क्यों करना चाहती है? तुमने देखा नहीं कि कैसे वो महाराज को बचा रही थी? शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। कौन जानता है? मुझे तो लगता है ये सारी साजिश आप ही ने रची होगी। सही कहा ना? आप भले ही इनकार करें, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आकर रहती है। मिंदाई, आपके शब्दों में कितनी कड़वाहट है और आप हमेशा उसी का पक्ष लेती हो। आपको ये स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। आप जानती हैं आपने क्या किया है। क्या मैं आपको एक सलाह दे सकती हूँ? जो अन्यायी है उसका विनाश निश्चित है। महामहिम, महारानी जी को चोट गंभीर नहीं है, पर उन्हें अभी भी बुखार बहुत ज्यादा है। आप जा सकते हैं, हम खुद देखभाल करेंगे इनकी। जी। जी। वरिष्ठान, वरिष्ठान, चिंता मत कीजिए, हम उन्हें अवश्य बचाएंगे। बस आप आराम करिए।
ठीक है? 是我割舍不下的一道伤。可路漫长，心追逐它到远方，可谁将谁先忘？怎甘心我竟看不穿？空落泪被牵绊，又无法释放，却怎奈何转身注定是孤单，免不奢求原谅。望山河，思念情也真。年年月月同余生，烟消间，花落雨纷纷，不过是一个转身。 इन दिनों महल में क्या हुआ? तलवारबाजी और नृत्य का आयोजन महारानी द्वारा किया गया था, लेकिन ली और हानशन घायल हो गए। महल के 6 सैनिक द्वारा राजा को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि राजा ने महल में उस हत्यारे की जांच नहीं की थी, जिसके कारण ये सब हो गया। 6 राज्य के खिलाफ जाकर यिंगज़ेंग जानता है कि ये बहुत आम बात है। उसके महल में हत्यारों की कमी नहीं। हत्यारा वेई के राज्य से है। उसके सभी परिवार के सदस्य को किन की सेना ने मार डाला। उस हत्यारे का जीचेंग से कोई लेना देना नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा किया करा था। इन सब में हमारा राज्य कभी भी प्रभावित नहीं हो सकता। उपपत्नी ली कैसी है? क्या उन्होंने भी लड़ाई की? क्योंकि वो भी एक अच्छी योद्धा हैं और यिंगज़ेंग के प्रति उसकी देखभाल भी। लेकिन महाराज, आप क्यों बेकार में ही उसकी हरकतों से परेशान हैं? वो किन के राजा की सिर्फ एक उपपत्नी है। जाहिर सी बात है कि राजा की रक्षा करना उसका धर्म है। मुझे लगता है कि बाकी राज्यों से वो बिल्कुल अलग है। जब से उसने महल में प्रवेश किया है, ना रानी बनने की लालसा है और यिंगज़ेंग से भी डरती नहीं है। आपका मतलब उसे हमारी तरफ लेकर आना? ये कैसे संभव है? लेकिन अगर हुई तो हमारे राज्य का फायदा है। मेरा वो मतलब नहीं था। और वो वैसे मजबूत लेकिन भाग्य के प्रति उदासीन है। तलवारबाजी के दुनिया में वो बहुत ही प्रतिभाशाली है। मुझे नहीं लगता वो कुछ भी करे हमारी तरफ नहीं आ सकती। यिंगज़ेंग भाग्यशाली है कि उसके पास होशियार और बहादुर महिला है। मुझे उससे कुछ ज्यादा ही ईर्ष्या हो रही है।